बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया और थोड़ा सा हम लेट हुए उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। आज हमने आपको तकलीफ़ दी कि अल्लाह ताला ने आज बड़ी कामयाबी से बलूचिस्तान पुलिस को नवाजा है। आपको पता है कि 8 अगस्त का जो सानिया हुआ था जिसमें 69 के करीब वकला समेत हमारे मासूम शहरी जो है वो शहीद हुए थे। सिविल हॉस्पिटल में धमाका हुआ था और उससे पहले बिलाल अनवर कासी साहब को टारगेट किलिंग में शहीद किया गया था। तो ये एक बड़ा चैलेंज था बलूचिस्तान पुलिस के लिए और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। उस वक्त से लेकर इसमें शब रोज़ मेहनत की गई और जिस तरह आपको पता है कि इससे पहले भी क्वेटा में जितने बड़े धमाके हुए थे उनको लीड लिया गया और वहाँ तक पहुँचे गए, उनको न्यूट्रलाइज़ किया गया। तो इसी को भी एक टारगेट केस समझकर, और आपको पता है कि जिस तरह हमारी क्रीम को टारगेट किया गया, जिस तरह हमारे सोसाइटी के सबसे पढ़े लिखे तबके को टारगेट किया गया, उससे पूरी सोसाइटी डैमेज थी। और उसको सामने रख के कोई 10 दिन पहले अल्लाह ताला ने पहली कामयाबी दी और उस लीड को सामने रख कर उस 10 दिन पहले जो हमें कामयाबी मिली उससे हमें ख़ुद को हमलावर जो था उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। और जब हमने उसका डीएनए कराया तो 100% डीएनए मैच हुआ उसकी फैमिली के साथ, और उसकी जब हमें आइडेंटिफिकेशन हुई उसके बाद इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा गया। उसी लीड पे कल रात को बलूचिस्तान पुलिस ने एक इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के साथ पशीन के इलाके में एक ऑपरेशन किया। रात को 3 बजे ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और फर्स्ट लाइट तक ये जारी रहा। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, उसमें हमारे 2 कांस्टेबल जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। एक बड़ा क्रिटिकल है और वो एडमिट है हॉस्पिटल में, दूसरा भी एडमिट है। और 5 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। जो दहशतगर्द मारे गए हैं उसमें जो जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो जहांगीर बादेनी उसका नाम है, उर्फ मोहम्मद, उर्फ बुज़ुर्ग, उर्फ अमीर साहब। ये एक कलदम तंजीम का सरबराह है और ये मास्टरमाइंड था 8 अगस्त के हमले का, और इसने खुद ही जाकर बिलाल अनवर कासी साहब को शहीद किया था अपने 2 और साथियों की मदद से। वो भी बाद में मैं आपको उसका भी प्रोफाइल बताऊंगा, वो भी मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। उसके बाद इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं इस ग्रुप ने, जो 5 दहशतगर्द मारे गए हैं उसमें बैरिस्टर अमानुल्लाह चकजई साहब की टारगेट किलिंग है। उसके बाद मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक में आपको याद होगा हमारे एक सब इंस्पेक्टर थे, उनको सजदे की हालत में शहीद किया गया, वो टारगेट किलिंग थी। फिर फ्रंटियर कोर का सब्जल रोड पे 3 एहलकारों की टारगेट किलिंग रिसेंटली की गई थी अक्टूबर के महीने में, वो था। फिर करानी रोड पर 4 हज़ारा ख़वातीन को, एक उसमें सुन्नी खातून थी और 3 हज़ारा ख़वातीन थी, शिया ख़वातीन थी, उनकी बस में, लोकल बस पे फायरिंग करके उनको शहीद किया गया था। उसके बाद स्पिनी रोड पर ज़ायरीन के बस पर रिसेंटली एक आईडी अटैक हुआ था। उसके बाद सरियाप रोड पर आपको याद होगा हमारे मिनिस्टर फॉर लेबर एंड मैन पावर हैं सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी, उनका एक काफ़िला गुजर रहा था, उन पर एक आईडी हमला किया गया था, वो भी इसी ग्रुप ने किया था। उसके बाद नवा किली में एक बैंक में डकैती की गई थी जिसमें मज़ाहमत पर जो बैंक का गार्ड था वो शहीद हुआ था, वो भी इन्हीं लोगों की कार्रवाई थी। उसके बाद 2014 में रईसानी रोड पर बीसी की बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की एक पिकेट थी, उस पिकेट को निशाना बनाया था और उसमें एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। तो ये तमाम वो थी जो इनके साथ इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की थी, बड़ी कार्रवाइयाँ। और जो एक्सप्लोजिव वहाँ से हमें एक फैक्ट्री की सूरत में उसी घर में, एक घर में हमें मिला जिसमें 30 to 40 kg एक्सप्लोजिव था। 4 तैयार खुदकुश जैकेट्स थे, SMGs और बाकी वेपन्स की डिटेल हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, बाद में आपको कॉपीज़ दे देंगे। और वो एक्सप्लोजिव वहाँ पे ख़ुद बनाते थे, IDs ख़ुद बनाते थे, खुदकुश जैकेट्स ख़ुद बनाते थे। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई थी और जिसमें ख़ास तौर पे 8 अगस्त का जो सानिया था वो एक बड़ा चैलेंज था और उसमें वो लोग कैफ़रे किरदार तक पहुँचे हैं। मैं आपकी तौसीत से ये बता दूँ बाकी पाकिस्तान को और ज़ाहिर है मीडिया चैनल्स के उससे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस में ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम ये दहशतगर्दी की जंग लड़ते रहेंगे और बलूचिस्तान में जब तक एक भी दहशतगर्द होगा हम अपनी ये जंग रुकेंगे नहीं, हम उनके साथ लड़ेंगे और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा और इस दहशतगर्दी की नासूर को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इसमें 2 की अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, बाकी जिनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है वो सब लोकल्स हैं। फॉरेन एलिमेंट और जो हेड आपने बताया जो इसमें लश्कर जंगवी अल आलमी है, TTP है और जैशुल इस्लाम है, इन सब का एक नेक्सस है। और ये TTP का कमांडर था जहांगीर बादेनी, लेकिन ये सब मिल के काम करते थे और ज़ाहिर है NDS और रॉ जो है वो मिल के इनका काम कराते हैं और वहाँ से ही इनको टारगेट, इनको कार्रवाइयों के बाद इनामात की बारिश होती है।
उनकी शनाख्त अभी हो रही है, वो जो ही शनाख्त होगी हम आपके साथ शेयर सर करेंगे। वहाँ लोकल लोगों से जो हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वहाँ नारे लिखे थे दाइश के, इस तरह की कोई नहीं जी, नहीं, इस तरह के कोई नारे वहाँ पे नहीं लिखे हुए थे। और ना मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दाइश की कोई प्रेजेंस नहीं है। और ये जो क्लेम्स हैं जो दाइश करता है ये अब प्रूव होते जा रहे हैं। ये लोग जो मारे जा रहे हैं, ये लश्कर जंगवी अल आलमी और टीटीपी से इनका ताल्लुक है, वो फॉल्स क्लेम होते हैं और वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए इस तरह के, और ये एक बड़ा प्लान है। उस प्लान को सामने रखकर ये एनडीएस और राय ही इस तरह का प्लान करते हैं कि वो क्लेम उसका जो है वो दाइश से कराते हैं और कार्रवाइयाँ यहाँ पर लश्कर जंगवी अल आलमी और जैश और टीटीपी जो है वो मिलके अपना नेक्सस बना के ये करते हैं। और जो खुदकुश की शनाख्त हुई है वो मैं आपको बता दूं, अहमद अली वल्द सजाद ये किली देबा का रिहायशी है और इसका डीएनए जो है वो 100% मैच हुआ है उसकी फैमिली के साथ। तो सर ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे? देखिए, ये उनका एक सेफ हेवन था, उन्होंने अपने लिए एक ठिकाना बनाया था। और अच्छा कोई गिरफ्तारी जी एक शख्स गिरफ्तार है। आपने कहा कि यहाँ दाइश नहीं है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें आपने 6 दाइश के लोगों को गिरफ्तार किया था नोटिस के। देखिए, वो मैंने ये कहा था कि आज भी मैं ये कहता हूँ कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस नहीं है। दाइश की कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस बलूचिस्तान के किसी हिस्से में नहीं है। और वो जो लोग बॉर्डर एरिया में पकड़े गए थे, जब इस तरह की कार्रवाइयों के लिए लोग आते हैं वो मारे जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, वो बॉर्डर एरिया में आए और मारे गए थे। एक शख्स गिरफ्तार। देखिए, इस तरह के मैं आपसे बार बार मैं अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दाइश की कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस नहीं है और उनका कोई इनके साथ इस तरह का लिंक नहीं है, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है दाइश के साथ। डायरेक्ट लिंकेज है रॉ और एनडीएस के साथ। अफगानिस्तान में बैठ के वो ऑपरेशंस प्लान करते हैं और फिर उन्हीं के ज़रिए वो उनसे क्लेम कराते हैं और उनको तस्वीरें में व्हाट्सएप वगैरह की जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि दाइश की कोई प्रेजेंस बलूचिस्तान में। ये अहमद अली है, ये जो सुसाइड उमर है, ये 8 अगस्त वाला है जी, 8 अगस्त वाला है। सर ये कितने अरसे से इस मकाम में मौजूद थे और कब से? ये अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जो आगे आएंगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त मुल्क में नहीं है, उन्होंने वहाँ से बैठ के पूरी रात वो गाइडेंस देते रहे और पूरी रात उसको मॉनिटर करते रहे आईजीपी के साथ और मेरे साथ इस राब्ते में रहे। और आज भी पूरा दिन वो हमारे साथ राब्ते में रहे। और मज़ीद इसकी जो तफसीलात हैं जब वो ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे, मुल्क से वापस आएंगे, तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। मज़ीद हमारी तफ्तीश हो रही है और ज़ाहिर है वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना इस टाइम पे मुनासिब है। कुछ और भी दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, इस तरह कुछ चीजें भी सामने आ रही थी, क्या इनके मारने के बाद कुछ वो है? देखें हम बार बार कहते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं। हम फ्रंट लाइन पे दहशतगर्दी की जंग पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस और बलूचिस्तान के लोग फ्रंट लाइन पे आके लड़ रहे हैं। हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं। हमारे साथ एक पोरस बॉर्डर मौजूद है, बॉर्डर मैनेजमेंट तकरीबन ना होने के बराबर है और ऐसी सूरत हाल में डिवाइडेड विलेजेस हैं। ऐसी सूरत हाल में हम ये जंग लड़ रहे हैं और ये अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कामयाबी दी है। और इससे आप सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मोरल है, जो उनकी कैपेसिटी है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और मुझे आज ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि बलूचिस्तान पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि वो दहशतगर्दी की जंग में किसी से पीछे नहीं। ये सारी तफ्तीश हो रही है और जो होगी आपके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे। ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है। मैं फिर एक बार कह दूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हमारी अपनी जो फोर्सेस हैं उनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इन तक पहुंचेंगे। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, फिर किसी दिन इस पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिनके प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेकर इसी बलूचिस्तान पुलिस ने, इसी फ्रंटियर कोर ने, इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनको रोका है। क्वेटा को बहुत बड़ी तबाही से रोका गया है। वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे सारी तफसीलात। थैंक यू सो मच।